प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का चैप्टर फर्स्ट ए गर्ल विद ए बास्केट, जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं, का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द मोस्ट diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9, right in front of me. सबसे ज्यादा परिश्रमी आक्रामक विक्रेता मेरे सामने खड़ी हुई 9 वर्ष की बालिका या खूबसूरत सी लड़की थी। She had a lovely basket with her handle. उसके पास एक खूबसूरत सी डलिया थी जिसमें एक हत्था लगा हुआ था। And और she wanted ₹1.50 for it. और वह इसके लिए ₹1.50 की मांग कर रही थी। आर अबाउट 30 सेंट्स, जो लगभग 30 सेंट के बराबर था। She was an earnest pleader. वह सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से या सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से प्रार्थना करने वाली थी। There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे। She pleaded. वह विनती करती थी। And और begged, भिक्षा मांग रही थी या कह रही थी in tones, ऐसे तरीके से that would wring any heart, जो भी किसी के भी हृदय को द्रवित कर दे। आइए, ये हम लोगों ने देखा जिस पैसेज का हमको एक्सप्लेनेशन करना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको पैसेज की समझ हो। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर को, इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को देखने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस, दीज लाइन्स, ये पंक्तियां हैव बीन एक्सट्रैक्टेड, ली गई हैं फ्रॉम द लेसन फर्स्ट, लेसन नंबर 1 से, ए गर्ल विद अ बास्केट, इसका नाम ए गर्ल विद अ बास्केट है, ऑथर्ड बाय विलियम सी डगलस, जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, जो कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं, न्यायाधीश हैं। इसके लेखक पैसेज, इस पाठ में द ऑथर, लेखक ने डिस्क्राइब्स, वर्णन किया है, दैट कि among refugee children, शरणार्थी बच्चों के बीच में, there is a 9-year-old beautiful girl, एक 9 वर्ष की खूबसूरत सी बालिका है, that seems to be most diligent and aggressive, जो सबसे ज्यादा परिश्रमी और आक्रामक प्रतीत होती थी। आइए बच्चों, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्यूरिंग हिज जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत की अपनी यात्रा के दौरान, द राइटर हैपेंड टू मीट अ गर्ल ऑफ 9, लेखक का 9 वर्ष की एक बालिका से मिलना हुआ, सेलिंग बास्केट्स इन स्टेशन, जो एक स्टेशन पर डलियां बेच रही थी, एमंग द क्राउड ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रन, शरणार्थी बच्चों के बीच में, जो कि शरणार्थी बच्चों के बीच में बास्केट्स यानी डलियां बेच रही थी। शी वॉज वेरी अग्रेसिव वेंडर, वह बहुत ही आक्रामक विक्रेता थी। शी हैड अ ब्यूटीफुल बास्केट विद हैंडल, उसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत सी टोकरी थी। एंड और शी रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना किया, द ऑथर, लेखक से, टू बाई हर बास्केट, कि वह उसकी टोकरी खरीद ले। हाउएवर, यद्यपि, द ऑथर हैड ऑलरेडी बॉट, जो लेखक था उसने पहले ही खरीद लिया था, सम बास्केट्स एंड फैंस, कुछ टोकरियां और पंखे, एंड वॉज नॉट इंटरेस्टेड, और वह रुचि नहीं लेता था, इन बाइंग, खरीदने में, अनादर वन, दूसरी टोकरी, लेकिन और वह दूसरी टोकरी खरीदने में रुचि नहीं लेता था, अर्थात उसकी अन्य टोकरी खरीदने में रुचि नहीं थी। द गर्ल, लेकिन जो लड़की है वह वांटेड, चाहती थी, ₹1.50, ₹1.50 फॉर हर बास्केट, अपनी टोकरी के लिए, लेकिन वह लड़की अपनी टोकरी के लिए ₹1.50 चाहती थी। सी रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना किया, द ऑथर, लेखक से, वेरी सीरियस के साथ, टू बाई, खरीदने के लिए, हर बास्केट, अपनी टोकरी,
उसने बहुत ही गंभीरता से अपनी टोकरी को खरीदने के लिए लेखक से प्रार्थना किया। इवन और इतनी गंभीर थी कि इवन यहाँ तक कि टीयर्स जो आंसू थे बिगैन टू शेड बहने लगे फ्रॉम हर आइज उसकी आंखों से, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। द मैनर जिस तरीके से इन विच जिसमें सी प्लीडेड उसने विनती किया विद टीयर्स आंसू के साथ इन हर आइज अपनी आंखों में वाज सो टचिंग इतना ज्यादा छू लेने वाला था दैट इट इम्प्रेस्ड द ऑथर कि इस बात ने लेखक को प्रभावित किया एंड और द डिनायल ऑफ हर रिक्वेस्ट और जो मनाही थी ऑफ हर रिक्वेस्ट उसकी प्रार्थना की बिकेम हो गई क्वाइट इम्पॉसिबल बिल्कुल असंभव फॉर द ऑथर लेखक के लिए और लेखक के लिए उसकी प्रार्थना की अस्वीकृति बिल्कुल असंभव हो गई। एट लास्ट अंत में द ऑथर वाज बाउंड लेखक बाध्य हो गया टू बाई खरीदने को द बास्केट ऑफ द गर्ल उस लड़की की टोकरी को। अंत में लेखक उस लड़की की टोकरी को खरीदने के लिए बाध्य हो गया। ये एक्सप्लेनेशन है हमारा पहला। एक और एक्सप्लेनेशन आज हम लोग देखने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन करना है वो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। माई आर्म्स वर फुल मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड और ना ही कोई ज़रूरत ही थी। फॉर अनदर बास्केट दूसरी टोकरी के लिए और ना ही मुझे दूसरी टोकरी की ज़रूरत ही थी। बैलेंसिंग माई बास्केट मेरी टोकरियों को नियंत्रित करते हुए एंड फैंस और पंखों को नियंत्रित करते हुए ऑन माई लेफ्ट आर्म मेरी बाईं भुजा पर आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट मैं अपनी दाईं कोट के पॉकेट तक अपना हाथ लेके गया एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज और मुट्ठी भर कुछ सिक्के निकाल लिए। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल कुल मिलाकर के शायद 15 सेंट होंगे। विच जिसे आई डिपॉजिटेड मैंने डाल दिया इन द बास्केट टोकरी में दैट द यंग गर्ल हेल्ड जिसको युवा लड़की लिए हुए थी। इम्प्लोरिंगली विनती करते हुए बिफोर मी मेरे सामने जिसको वह युवा लड़की मेरे सामने विनती करते हुए लिए हुए थी। आई ट्राइड मैंने प्रयास किया टू एक्सप्लेन दैट उसको व्याख्या करने का। मैंने उस लड़की को बताने की कोशिश किया कि आखिरकार मैंने क्यों उसको ये रुपए दिए हुए हैं। आई कुड नॉट बाई द बास्केट मैंने उस बालिका को समझाने की कोशिश किया। क्या समझाने की कोशिश करता है? आई कुड नॉट बाई द बास्केट कि मैं तुम्हारी टोकरी नहीं खरीद सकता बट लेकिन एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज अ सब्स्टिट्यूट लेकिन इसके सब्स्टिट्यूट में मैं तुमको कुछ पैसे देता हूं। आई रियलाइज्ड एट वंस मुझे तुरंत ही महसूस हुआ व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9 यह 9 वर्ष की बालिका ड्रेस्ड इन रैक्स एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन जो कि फटे पुराने चीथड़े पहने हुए है और भूखमरी की कगार पर है। रेस्ड हर चिन उसने अपना सिर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट अपना हाथ टोकरी तक ले गई एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी और एक महिला होने के पूरे गर्व और सम्मान के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी मुझे पूरा पैसा वापस सौंप दिया। रेफरेंस दीज लाइन्स ये पंक्तियां हैव बीन एक्सट्रैक्टेड ली गई हैं फ्रॉम द लेसन फर्स्ट लेसन नंबर 1 से ए गर्ल विद अ बास्केट इसका नाम ए गर्ल विद अ बास्केट है। ऑथर्ड बाय विलियम सी डगलस जिसके लेखक विलियम सी डगलस हैं। ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए जो कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं न्यायाधीश हैं। इन दिस पैसेज इस पैसेज में द ऑथर डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द लिटिल गर्ल लेखक उस छोटी सी बालिका के आत्म स्वाभिमान की भावना को व्यक्त करता है। आत्म स्वाभिमान की भावना को व्यक्त करता है उस छोटी सी बालिका की टू हुम ही हैड ट्राई टू गिव मनी जिसको उसने पैसा देने की कोशिश किया था विदाउट परचेजिंग हर बास्केट उसकी टोकरी को खरीदे बिना।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्यूरिंग ही जर्नी, अपनी यात्रा के दौरान, इन वन ऑफ द स्टेशंस, एक स्टेशन पर, द आथर शॉ ए गर्ल, लेखक ने एक लड़की को देखा, हु वॉज शेडिंग टीयर्स, जो कि आंसू बहा रही थी, एंड प्लीडिंग वेरी सिंसियरली, और बहुत ही ईमानदारी के साथ में प्रार्थना कर रही थी, टू द आथर, लेखक से, टू बाय हर बास्केट, उसकी टोकरी खरीदने के लिए। अपनी यात्रा के दौरान एक स्टेशन पर लेखक ने एक लड़की को देखा जो कि आंसू बहा रही थी और बड़ी ही गंभीरता के साथ में लेखक से अपनी टोकरी खरीदने के लिए प्रार्थना कर रही थी। एज द राइटर हैड ऑलरेडी बॉट ए लॉट ऑफ बास्केट्स एंड फैंस, एज, क्योंकि द राइटर हैड ऑलरेडी बॉट, लेखक ने पहले ही खरीद लिए थे, ए लॉट ऑफ फैंस, ए लॉट ऑफ बास्केट्स एंड फैंस, बहुत सारी टोकरियां और पंखे। हिज हैंड्स वाज फुल, उसका हाथ भरा हुआ था। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही हैड नो नीड, उसको कोई आवश्यकता भी नहीं थी। सो, इसीलिए, बीइंग मूव्ड, द्रवित होकर, ही गेव अ ग्रेचुटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंट्स टू द गर्ल, इसीलिए उसका हृदय द्रवित हो गया और इसीलिए उसने 15 सेंट उस लड़की को दान के रूप में दिए। बट, लेकिन, एज सुन एज ही गेव इट, ज्यों ही उसने यह रुपए उस लड़की को दिए, ही फेल्ट, उसको महसूस हुआ, एज इफ, मानो, ही हैड डन एनी ऑफेंस, मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो। दो, यद्यपि, द गर्ल वॉज पुअर, लड़की गरीब थी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, एंड स्टार्विंग, और भूखमरी से मर रही थी। शी फेल्ट इट हर डिसऑनर, फिर भी उसको यह अपना अपमान लगा, एंड विद द फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और आत्मसम्मान और गरिमा के भाव के साथ, शी हैंडेड ओवर द मनी बैक टू द राइटर, उसने लेखक को वह धन वापस सौंप दिया। द काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस प्रकार का आत्म स्वाभिमान ऑफ द गर्ल, लड़की ने दिखाया था, हु वॉज बॉर्न इन स्कॉलर, हु वॉज बॉर्न इन स्कॉलर, जो गंदगी में पैदा हुई थी, क्रिएटेड अ वेरी पॉजिटिव इमेज ऑफ इंडिया एंड द इंडियंस इन द माइंड ऑफ द ऑथर। इस बात ने लेखक के मन में भारत एवं भारतीयों के प्रति बहुत ही सकारात्मक विचारधारा प्रस्तुत की, या उनके मस्तिष्क में भारत और भारतीयों के प्रति बहुत ही सकारात्मक छवि बनी। धन्यवाद।